नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव पलनीटकर। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से नए मुद्दे पर बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे छात्र राजनीति पर। हाल फिलहाल के दिनों में हुए हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है और सबको झकझोर कर रख दिया है। रोहित वेमुला की आत्महत्या आखिर क्या है? रोहित वेमुला की आत्महत्या दलित छात्र राजनीति में एक नया पड़ाव है या फिर और कुछ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम के दौरान स्तब्ध हो गए और उन्होंने शोक व्यक्त प्रकट किया और एक तरह से करुणा में डूब गए। जहां तक रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और सभी निशाने पर केंद्रीय सरकार को ला रहे हैं और वहां विरोधी दलों ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी है। आखिर छात्र राजनीति में विरोध और प्रतिरोध का पुलिंदा होता है और इस विरोध और प्रतिरोध के पुलिंदे को मानी जाने वाली छात्र राजनीति में हिंसा कब प्रवेश कर जाती है किसी को पता नहीं चलता और रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसा राष्ट्रीय स्तर का कांड हो जाता है। हमें नहीं पता कि छात्रों की राजनीति में किस हद तक हिंसा का प्रयोग राष्ट्रीय छात्र राजनीति में होने लगा है। एबीवीपी, एसएफआई, समाजवादी छात्र सभा, एनएसयूआई कुछ ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं जो कि राष्ट्रीय राजनीति से प्रेरित हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के शरण में चलते हैं और उसी के इशारे पर केंद्रित होते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो देश के नामी ग्रामी पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन का यहाँ आना था और उनका संबोधन यहाँ के छात्रों को होना था, लेकिन एबीवीपी के उग्र विरोध और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद उनका संबोधन छात्रों को नहीं हो सका और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आखिर इसके पहले कुछ दिनों पहले जब योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे, समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया था, वो भी यहाँ आने से वंचित रह गए थे। आखिर छात्र राजनीति विरोध और प्रतिरोध ही बनकर रह जाएगी या फिर ये किसी और समाधान की तरफ भी आगे बढ़ेगी? जहां तक कई बातें छात्र राजनीति को जो लेकर करी जा रही थी, अब उसका दौर बहुत तेज हो गया जब से रोहित की आत्महत्या हुई है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या समाधान होना चाहिए, ये छात्रों को तय करना है। धन्यवाद।